4,588 करोड़ का सिर्फ लॉस किया। इंडियन एडटेक कंपनीज में मचा है आतंक। एडटेक कंपनीज आर गेटिंग डिस्टरप्टेड एंड नाउ देयर इज अ बिग न्यूज कमिंग, जहां पे मेजर एडटेक कंपनीज बंद हो जाएंगे या मैसिव लॉसेस फेस करेंगे। ये जर्नी को समझते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर बसेश गाला, इंटरनेशनल बिजनेस मेंटोर, और मैं बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए हेल्प करता हूं। ये स्टोरी को जानते हैं कि एडटेक कंपनीज का ग्रोथ इंडिया में कैसे हुआ, उनका फंडिंग स्टोरी कैसे रहा। 2014 से 2018 बहुत ही माइनर एक्टिविटीज था एडटेक में। एडटेक का मतलब वो एजुकेशन कंपनीज जो ऑनलाइन सिखाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें कोचिंग क्लासेस भी आ गए, स्कूल्स भी आ गए, एंट्रेंस एग्जाम्स भी आ गए और अपस्किलिंग भी आ गया। तो बहुत सारे एप्स लॉन्च हुए 2020 में। हम यहां पे दे सकते हैं 2020 वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। कोविड आ चुका था इंडिया में, पूरे दुनिया में कोविड था, और तभी लोगों को लगा कि लर्निंग, अपग्रेडिंग योर स्किल्स, रेलेवेंट स्किल्स को अपने आप को चेंज करना, लर्न करना, अच्छा लीडर बनना, डेटा एनालिटिक्स से लेके अपने बच्चों के क्लासेस से लेके फिजिक्स का क्लासेस से लेके सभी लोग ऑनलाइन गए। सभी लोग ने अपने एप्स लॉन्च किए, सभी लोगों ने अपने कंपनीज लॉन्च किए और मैसिव एक्टिविटी आया। Let's look at the volume of the activity. The number of deals done in 2020 was more than 50 and $1.43 billion का फंडिंग मिला। फॉर द फर्स्ट टाइम 2021 में भी ये मोमेंटम चालू था। बाइजूस वाज कॉल्ड एज अ डेकाकॉन, नॉट अ यूनिकॉर्न बट अ डेकाकॉन, यानी 10 टाइम्स ऑफ अ यूनिकॉर्न। 10 बिलियन, 20 बिलियन का वैल्यूएशन था। $4.73 बिलियन का एक्चुअल फंडिंग हुआ। $4.73 बिलियन फंड फ्लो हुआ है एट अमेजिंग वैल्यूएशंस। यूनिकॉर्न्स बनते गए, हाफ यूनिकॉर्न्स बनते गए, और 166 कंपनीज को फंड रेज मिला, विच शोड कि 2021 में वो अपने पीक पे पहुंच गए। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, इंडिया स्टेबल हुआ, दुनिया स्टेबल हुआ, द वर्ल्ड इज अगेन प्रेफरिंग फिजिकल। द वर्ल्ड इज प्रेफरिंग फिजिकल लर्निंग, स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस। प्लस अब इन पे प्रेशर आ गया है, और ये प्रेशर क्यों आया है हम स्टडी करते हैं। सो इफ यू लुक एट 2022 फर्स्ट हाफ, द नंबर ऑफ डील्स हैव रिड्यूस्ड, और 2023 के बीच में ही जब हम जा रहे हैं काफी एडटेक बंद हो रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई। नंबर वन रीजन इज, जब इनके पास बहुत सारा पैसा आया, Byju's hired from 2017 to 2021 54,000 एम्प्लॉय से ज्यादा बाइजूस ने हायर किया है, विच शोज द मैग्नीट्यूड कि वो लोग कितने अग्रेसिव थे ग्रोथ के लिए। अगर अब और कंपनीज भी देखें तो 5 स्टार्स, तो उन्होंने भी अपना वर्कफोर्स 5 टाइम 10 टाइम्स एक्सपांड किया, लोगों को क्रेजी ऑफर्स दिए, क्रेजी बेनिफिट्स दिए, अमेजिंग कॉम्पेंसेशन दिया कि अच्छा टैलेंट उसके कारण आए, और इसके कारण भी टैलेंट मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया। टेक के लोग जो 10 लाख 12 लाख में काम करते थे, अब 25 लाख 40 लाख पगार मांगने लग गए, और एक साथ दो दो जॉब्स करते थे, मून लाइटिंग करते थे। तो ये पूरा जॉब मार्केट का इन्फ्लेशन भी एडटेक कंपनीज वाज वन ऑफ द मेन रीजंस। अब देखते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक केस इन पॉइंट है बाइजूस, बिकॉज बाइजूस इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड ऑन पेपर, जिसका वैल्यूएशन $20 बिलियन से भी ज्यादा है। तो बाइजूस का स्टोरी देखते हैं। 2019 तक बाइजूस वाज स्ट्रगलिंग, और जैसे ही यूनिकॉर्न स्टेटस उसको मिला, 2020-21 आया, आप देख सकते हो कि उसने लॉस कितना किया है। द अमाउंट ऑफ लॉस इज स्ट्रैगरिंग, 4,588 करोड़ लॉस। 4,588 करोड़ का सिर्फ लॉस किया। और ये पैसे क्यों उसने लॉस किए? क्योंकि उसने आईपीएल को स्पॉन्सर्स किया, मार्केटिंग किया, टैलेंट एक्वायर किया। तो हमें यह दिखाता है कि एडटेक पे प्रेशर बहुत था, पर वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाया सफिशिएंट। द ओनली रेवेन्यू वाज 2700 करोड़, और वो रेवेन्यू भी डिप हुआ 2021 में। 2425 करोड़ रेवेन्यू आया। तो अब ये सबको समझ में आ गया कि एडटेक वाज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, इसमें कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है, मार्केटिंग एक्सपेंस पे कंट्रोल करना है, हायरिंग पे कंट्रोल करना है, और एक्चुअल रेवेन्यू पे फोकस करना है। एंड इंडिया इज अ टफ मार्केट, इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। ये बहुत बड़ा लर्निंग है, मैं वापस रिपीट करता हूं। इंडिया इज अ टफ मार्केट, इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। वैल्यूएबल चीज आप वैल्यू फॉर मनी प्राइस पे दोगे तो इंडिया जैसा बड़ा मार्केट कोई भी नहीं है।
इसलिए लाखों करोड़ों रुपए इंडिया में फ्लो हुए। लेकिन अगर आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के कोर्सेज कंसिस्टेंटली बेचते हो और उससे रिजल्ट नहीं आता है तो लोग आपको चैलेंज करेंगे और आप क्रेजी मार्केटिंग करने के लिए, ब्रांड बिल्डिंग के नाम पे, एक्टर्स को लेने के नाम पे, आईपीएल को स्पॉन्सर करने के नाम पे सिर्फ पैसा स्पेंड करोगे तो जस्टिफिकेशन आज नहीं तो कल आपको, इन्वेस्टर्स को, आपको, कंज्यूमर्स को देना ही पड़ेगा। तो दिस शोज रियलिटी ऑफ एडटेक के वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत पैसा आ गया, हायरिंग किया, मार्केटिंग किया, बट रेवेन्यू बढ़ा नहीं पाए, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए और 2022 में एडटेक्स बंद होने लग गए। सबसे फेमस केस है लाइडो, जिसने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट उठाया था, रॉनी स्क्रू वाला से लेके अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स ने उसमें इन्वेस्ट किया था। विजय शंकर शर्मा पेटीएम के थे, अनुपम मित्तल साहब थे, अच्छे अच्छे लोगों का फंडिंग के बावजूद, बैकिंग के बावजूद भी बंद करना पड़ा। और एक दिन अचानक उन्हें अपने सभी एम्प्लॉइज को बोल दिया कि वी डू नॉट हैव मनी, हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे। अपने वेंडर्स को बोल दिया वी विल नॉट बी एबल टू गिव यू मनी। और अचानक फरवरी 2022 में उन्होंने अपना दुकान बंद कर दिया, अपना कंपनी बंद कर दिया। और ऐसे काउंटलेस एग्जांपल्स आप देखेंगे एडटेक के कि काफी कंपनीज ने बंद कर दिया क्योंकि वो बोले नाउ वी डू नॉट हैव इनफ मनी, हम स्पेंड कर रहे हैं, हमको स्पेंडिंग की आदत लग चुकी है, बट अब हमको फंडिंग नहीं मिल रहा है, इंटरनेशनल फंडिंग विंटर आ चुका है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इसलिए अब इनफ फंड्स नहीं आ रहे और ये लोग के पास इनफ कैश फ्लो नहीं है, इनफ रेवेन्यू नहीं है, इनफ प्रॉफिट नहीं है। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एडटेक एक टफ स्पॉट में है और अब सबसे बड़ा न्यूज आ रहा है ले-ऑफ्स। अपने आप को सरवाइव करने के लिए अब ये लोग एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं। व्हाइट हैट जूनियर में से 1300 एम्प्लॉइज निकल गए या तो उन्हें फायर किया गया, बायजूस में से 2500 एम्प्लॉइज को टर्मिनेट किया गया इंडिया में। और ये अब दिखाता है कि नाउ दे आर गेटिंग वेरी कंजर्वेटिव, वो डर रहे हैं, उनको अब डर है कि हमें फंडिंग नहीं मिलेगा, हमें मार्केटिंग कंट्रोल करना है, हायरिंग कंट्रोल करना है, एक्सपेंसेस कम करना है एंड फोकस ऑन रेवेन्यू। लेकिन अब ये एडटेक पे बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, एक पूरा सिनेरियो पलट जाएगा। कैसे, अब जानते हैं। YouTube इज लॉन्चिंग कोर्सेस। दिसंबर 2022 में गूगल ने अपने एनुअल कॉन्फ्रेंस में कहा था कि YouTube भी अब एडटेक स्पेस में एंटर करेगा और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग ऑफर करेगा। वहां पे टीचर्स, एजुकेटर्स, क्रिएटर्स ये सब स्ट्रक्चर्ड लर्निंग सपोर्ट कर पाएंगे थ्रू नोट्स, थ्रू वीडियोस, थ्रू कंटेंट। और ये कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है और पेड कोर्सेज भी हो सकता है। अब YouTube का पावर हम देखते हैं। एवरी मंथ YouTube हैज 450 मिलियन एक्टिव लॉयल व्यूअर्स। इतना ट्रैफिक, इतना बड़ा कस्टमर बेस ऑलरेडी है कंपेयर टू बायजूस विच डज नॉट इवन हैव 10 लाख लॉयल कस्टमर्स। तो ये हमें दिखाता है कि YouTube के पास ऑलरेडी एक बड़ा कस्टमर बेस है जो वीडियोस देखने के लिए, म्यूजिक देखने के लिए, कंटेंट देखने के लिए आ रहे हैं। सेकंड, YouTube इंडिया में बहुत अच्छा कनेक्टेड है। लॉट ऑफ पीपल गो ऑन YouTube टू स्टडी, टू रिसर्च, टू लर्न एंड ऑल्सो फॉर एंटरटेनमेंट। थर्ड, सबसे पावरफुल, YouTube एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। 2500 से ज्यादा क्रिएटर्स है जो फेमस है, जिनके पास 10 मिलियन एक्टिव फॉलोअर्स है, लाइक खान सर। ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऑलरेडी है जो YouTube के जरिए से लर्निंग करवा रहे हैं और अब स्ट्रक्चर तरीके से, ऑफिशियल तरीके से वो एडटेक में आ रहा है बाय लॉन्चिंग कोर्सेज। और YouTube का हम पावर देखते हैं। YouTube को कैश फ्लो की कोई चिंता नहीं, प्रॉफिट की कोई चिंता नहीं। 2021 में उसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट $29 बिलियन था सिर्फ YouTube का। सो YouTube हैज इनफ मनी टू डू मार्केटिंग, टू गिव बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एंड उसका जो पेरेंट कंपनी है गूगल, उसका मार्केट कैप $1 ट्रिलियन है। सो एक बड़ा हाथी अब ये फील्ड में आ चुका है। जब बाकी एडटेक स्ट्रगल कर रहे हैं फंडिंग के लिए, वो हायर नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पा रहे हैं, वो मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तभी ये टाइम पे गूगल के YouTube ने बहुत स्मार्टली अपना कोर्सेज लॉन्च किया और मुझे लगता है एडटेक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। आपको क्या लगता है? विल YouTube कोर्सेज बी अ हिट? Will EdTech in India shut down or face massive disruption? अपने थॉट्स कमेंट्स में डालिए। थैंक यू। आई एम बसेश गाला, योर बिजनेस मेंटोर एंड योर ग्रोथ पार्टनर।